हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2। तो पहला क्वेश्चन में सत्य और असत्य छांटना है। तो देखिए प्रत्येक अपरमेय संख्या जो परमेय ना हो, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या हमने बताई थी जिसका वर्ग करने पर धनात्मक चिन्ह आ जाए वास्तविक संख्या कहलाती है। तो प्रत्येक अपरमेय संख्या यानी वर्ग करो तो उस धनात्मक चिन्ह आएगा, इसका मतलब ये सत्य है। फिर देखिए सेकंड, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √5m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये असत्य है, प्रत्येक का नहीं होता है। जैसे माइनस आ जाए √-2 तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, वर्ग करेंगे -2 आएगा, ये काल्पनिक संख्या। ये का निरूपण नहीं होगा, प्रत्येक का नहीं होगा, कुछ का होगा। जैसे 2, 3, 4 इसका हो जाएगा, तो उस प्रत्येक के लिए सत्य नहीं। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या, ये असत्य है, प्रत्येक वास्तविक संख्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे 4 है और जो अंडर रूट में लिखी जाती है वो अपरमेय होती है। तो 4 परमेय संख्या है, प्रत्येक संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दो जो परमेय संख्या हो। तो ये कथन सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक उसमें दिया है प्रत्येक के लिए। तो √4 का मान 2 होता है, ये परमेय संख्या है, यानी इसको p/q में एक प्रत्येक के बटे हम लिख सकते हैं, 2/1 यानी परमेय संख्या बन गई है। √9 इसका वर्गमूल 3 आ गया, रूट से बाहर निकले 3/1 लिख सकते हैं, तो परमेय संख्या है। √16 4, ये परमेय संख्या 4/1 लिख सकते हैं। अब √5 है तो उसका वर्गमूल नहीं होता, वो अपरमेय हो जाएगी। तो ये संख्याएं तो आपकी कैसी हैं? परमेय है। उसने कहा प्रत्येक, इसलिए असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर है 3, लिखा दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 को हम इस प्रकार तोड़ लेते हैं, √5 4 + 1, जो वर्गमूल जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है वो अलग कर लेते हैं, शेष अलग। तो 2 का वर्ग प्लस इसको हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, तो एक ही रहेगा। क्या लिख सकते हैं? 1 का वर्ग। तो OB² बराबर, अब ये संख्या रेखा पर देखो कैसे बनी। ये रेखा हमने खींच ली, ये बिंदु है मूल बिंदु O। यहाँ से आप दूरी नापेंगे, 1 इंच नाप लें या 1 सेंटीमीटर नाप लें, तो नाप के ये बनाना है। 1 इंच नाप लो, ठीक, तो उसका इकाई हो जाएगा। तो 1, 2, इधर हमने कितनी मानी है? ये 2 आई, 2 का वर्ग, 4 का वर्गमूल 2, ये 2 आ गई। इधर 1 का वर्ग है, ये देखो, तो इधर ऊपर 1 नापेंगे, इसकी ठीक आधी। फिर ये 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा, ये ध्यान रखना है। इतना 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचनी है। यहाँ पर 90 अंश का कोण होगा, 90 एंगल। तो अब ये जो रेखा बनेगी OB, इसको आप नापेंगे तो √5 आएगी। कितनी आएगी? √5। ये नापेंगे जब 90 अंक निकालेंगे, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से OB² फॉर्मूला होता है। OB ये कर्ण होता है, ये लंब है, ये आधार है। तो इससे ये 2 का वर्ग 4, 1 5, OB² 5, तो OB बराबर √5। यही निरूपण है संख्या रेखा पर। अब देखिए एक्सरसाइज आपकी है 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, भिन्नों को दशमलव रूप में बदलना है। तो पहला है 36/100, 1/11, 4 सही 1/4, 3/13, 2/11, 300
29/400। तो लगभग कुछ सभी सॉल्व किए दे रहे हैं, एक आधी सवाल है वो आपको करने होंगे। तो 36/100 इसको दशमलव में बदलना है। तो हम करते क्या है, कहीं ऊपर दशमलव नहीं होता है तो यहाँ लास्ट में माना जाता है। तो कितने जीरो हैं, 1 2, तो तुरंत 2 अंक बाद दशमलव इधर बढ़ जाएगा, तो 0.36 आ गया। ये दशमलव रूप सीधा डायरेक्ट हो गया। अब 1/11, तो हमें 11 जो बटे होता है 1 में भाग देना है। तो 11 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो पॉइंट ये लगाया। पॉइंट लगाने से 1 जीरो बढ़ाया, तो 11 का 10वें में नहीं गया, तो अब एक ही जीरो बढ़ा सकते हैं 1 पॉइंट बाद। फिर अब अगला जीरो बढ़ाने के यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा। एक जीरो यहाँ लिख दिया, तो अब यहाँ जीरो बढ़ा सकते, 100 हो गए। अब 11 9 99, फिर 1 बचा। फिर 1 में फिर 11 का 1 जीरो तो परमिशन होती है, तो 1 जीरो 10 हो गए, फिर नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा, फिर 100 11 9 99। इसी प्रकार ये संख्या रिपीट होने लगी, बार बार आप भाग देते जाएंगे, यही संख्या रिपीट होगी। तो इसको रिपीट को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, ये बार लगा देते हैं, 0909। इसको रोकने के लिए ये बार लगा देते। तो 1/11 का मान आया 0.09 पर बार। ठीक, अब देखिए तीसरा है 4 सही 1/4। तो ये 4 चौको 16, 17/4। इसका हम भाग देंगे, ये भाग दिया तो 4.25, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया 2 अंक बाद। भाग नहीं जाता तो इसको भी ऐसा ही करते। ये आपकी, अब देखिए कौन सा सवाल है, 5वां। 329/400 का भाग देना है। तो इसको हमने 100 अलग कर लिया, 329/4 1/100, 100 अलग कर लिया, तो 4 का भाग अब आसानी से दे जाएगा। तो 4 का भाग इसमें दिया, तो भाग देना जानते हैं आप, 82.25 आया। तो हमने क्या किया, 82.25, 100 पहले ही से बटे में था। अब ये 2 अंक बाद यहाँ दशमलव और इधर बढ़ेगा, तो 0.8225 हो गया। भाग से जितने जीरो उधर लेफ्ट साइड बढ़ता है, तो इसकी वैल्यू ये हो गई। इसी प्रकार 5वां 2/11 बराबर, इसको हम लिख सकते 1/11 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 2 गुणे 1/11, 2 गुणे 1/11 की वैल्यू आई थी 0.09 पर बार। तो 2 का गुणा कर दो, तो कितना आया, 2 0 2 ने 18, यानी 1 8 पर बार। ये आपका आंसर हो गया। इसका धन्यवाद।